हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स स्टडी सपोर्ट। आज 1 मई 2024 के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कामिकेज ड्रोन का संबंध किससे है? ऑप्शन ईरान, इजराइल, रूस, चीन। तो फ्रेंड्स, कामिकेज ड्रोन का संबंध ईरान से है। तो अभी हाल ही में ईरान ने कामिकेज ड्रोन बनाया है। कामिकेज का मतलब है आत्महत्या। यह ड्रोन टारगेट को पूरा करने के बाद खुद नष्ट हो जाता है। यही है फ्रेंड्स कामिकेज ड्रोन, जो अपने टारगेट को पूरा करने के बाद खुद नष्ट हो जाता है। और इसे अभी ईरान ने डेवलप किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों के रिकर्व स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, विश्व कप में पुरुषों के रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में विनय वीर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से हैं? ऑप्शन पत्रकार, गायक, खिलाड़ी, अभिनेता। तो फ्रेंड्स, विनय वीर का निधन हो गया है, वह एक पत्रकार हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। यही है फ्रेंड्स विनय वीर, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में ब्रू प्रवासी पहली बार किस राज्य के मतदान के रूप में लोकसभा में भाग लेंगे? ऑप्शन त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, असम। तो फ्रेंड्स, ब्रू प्रवासी पहली बार त्रिपुरा राज्य के मतदाता के रूप में लोकसभा में भाग लेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो फ्रेंड्स ब्रू प्रवासी हैं, 1997 में मिजोरम में जातीय संघर्ष छिड़ने के बाद 37,000 ब्रू प्रवासी भाग गए। प्रवासियों को उत्तरी त्रिपुरा जिले में 6 राहत शिविरों में आश्रय दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ब्रू प्रवासियों ने पहली बार त्रिपुरा के मतदाता के रूप में लोकसभा चुनाव में अपना वोट डालेंगे। तो यह क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अप्रैल 2024 में उद्यम विभाग द्वारा निम्नलिखित में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन IREDA, ONGC, CIL, NTPC। तो फ्रेंड्स, उद्यम विभाग द्वारा निम्नलिखित में IREDA को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। IREDA का मतलब है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी ड्यू एजेंसी LTD, जिसे भारत सरकार की तरफ से नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इरेडा कंपनी भारत की 17वीं PSV कंपनी है जिसको नवरत्न का दर्जा मिला है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है? ऑप्शन नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अयोध्या में राम मंदिर नागर शैली में बना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, भारत के मैप में सबसे उत्तर भाग में जितने भी मंदिर बने हैं वह नागर शैली में बने हैं, और उसके मध्य में बेसर शैली में, और उसके दक्षिण में द्रविड़ शैली में बने हैं। लेकिन जो अयोध्या में निर्मित राम मंदिर है वह नागर शैली में बना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, मंदिर में कुल 392 खंभे और 44 द्वार हैं। तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? ऑप्शन कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, इनमें से सभी को। तो फ्रेंड्स, इस वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, इन सभी को हुई है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, किसान नेता
और फ्रेंड्स किसान नेता चौधरी चरण सिंह और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न मिला है। तो इस बार 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। पहला कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, इन 5 लोगों को मिला है, जिसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में बीसीसीआई ने कर्नल सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन रवि शास्त्री, फारूक इंजीनियर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बीसीसीआई कर्नल सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर, इन दोनों लोगों को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। कर्नल सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा भारतीय क्रिकेट में अद्वितीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। तो फ्रेंड्स कर्नल सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारतीय क्रिकेट में अद्वितीय योगदान देने वाले को मिलता है, और इस बार रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ईशान किशन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव। तो फ्रेंड्स आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार सूर्य कुमार यादव को मिला है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछेगा भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे में विराट कोहली को 2023 क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है, तो फ्रेंड्स आईसीसी टी20 में सूर्य कुमार यादव को और वनडे में विराट कोहली को क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। और इस बार 2024 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बाहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? ऑप्शन उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड, मणिपुर। तो फ्रेंड्स न्यायमूर्ति रितु बाहरी उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिकता संहिता विधेयक पारित हो गया है। इसके साथ ही समान नागरिकता संहिता विधेयक पास करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इसे आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछेगा समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वह फ्रेंड्स गोवा है। तो इसे आप याद रखिएगा। और विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है, और इसे लागू करने वाला पहला राज्य गोवा है। तो इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स समझते हैं समान नागरिकता संहिता क्या है। इंग्लिश में से यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। यूसीसी का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिक हर धर्म, जाति, लिंग के लोग के लिए एक ही कानून होना। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति में बंटवारे जैसे तमाम विषयों पर नागरिक के लिए एक ही कानून होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अडानी ग्रुप का कौन सा पोर्ट भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन विजिंगम पोर्ट, गोपालपुर पोर्ट, कराईकल पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट। तो फ्रेंड्स भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विजिंगम पोर्ट विकसित किया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत सरकार ने केरल में अडानी के विजिंगम पोर्ट को देश के उद्घाटन ट्रांसमिशन हब के रूप में संचालित करने के लिए अनुमति दे दी है, जो निर्भरता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का संकेत है।
तो इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। विजिंगजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसमिशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन अनिल लाहोटी, मनोज यादव, आलोक शर्मा, नीना सिंह। तो फ्रेंड्स, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर अनिल लाहोटी को नियुक्त किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को TRAI भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 धारा 3 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नियामक निकाय है। यह भारत के दूरसंचार क्षेत्र का नियामक है। तो फ्रेंड्स, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण 1997 की धारा 3 के तहत स्थापित किया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष अनिल लाहोटी बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन 5 अप्रैल, 15 अप्रैल, 25 अप्रैल, 30 अप्रैल। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जैज की उत्पत्ति और इसके वैश्विक प्रभाव को समान करने के लिए हर साल 30 अप्रैल को विश्व जैज दिवस मनाया जाता है। जैज, जिसे अमेरिका का शास्त्रीय संगीत कहा जाता है, और इसकी उत्पत्ति 1 सदी से पहले न्यू ऑरलियंस में हुई थी। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत पश्चिम एशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ओमान, कतर, ईरान, सऊदी अरब। तो फ्रेंड्स, भारत पश्चिम एशिया के ओमान देश के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापार के लिए समझौते किए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और ओमान के बीच सालाना व्यापार 13 अरब डॉलर से भी कम है। ओमान और ईरान के बीच होर्मुज की संकीर्ण जलडमरू मध्य का द्वार है, जो वैश्विक तेल शिपमेंट के लिए एक प्रमुख परागमन बिंदु है। और फ्रेंड्स, भारत, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे GCC सदस्य देश के साथ द्विपक्षीय समझौता की मांग कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और किस देश की स्टारबक्स ने एरोस्पेस में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन फ्रांस, रूस, USA, ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर फ्रांस देश के एयरबस ने एरोस्पेस के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU गांधीनगर गुजरात में है, और स्टारबक्स एरोस्पेस फ्रांस देश की कंपनी है, और इसका उद्देश्य है एरोस्पेस में नवाचार को बढ़ावा देना। भारत और फ्रांस के बीच 100 मिलियन यूरो उद्यम पूंजी कोष बनाना है, और भारतीय स्टार्टअप के लिए निर्यात प्रोत्साहन सहायता भी शामिल है। तो इसी तरह से आज के करंट अफेयर ख़त्म होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।